रट्टा मारना है, देखो मेरे का ना देखो, नहीं समझ में आए तो रट्टा मार लिया, मैं भी रट्टा मारिया, सीधी सी कहानी है, कुछ नहीं है। समझना वमझना कुछ नहीं है, ये बात आज समझ लोगे तो अच्छा है। आज के डोमाले जो आपको आके ज्ञान देते हैं ना कि इन चीजों को समझा, कुछ नहीं समझना है, रट्टा मारना है। जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है ना वो खुद ही रट के आया है, वो भी रात ने रट्टा मारन लाग रही हो। क्या समझना यार, जो चीजें रट ली वो आपकी स्थायी रहेगी, समझी हुई चीज कभी स्थायी नहीं रहेगी। आप रीजनिंग को समझते हो, 6 महीने छोड़ के देख लो। और छठी क्लास में रटी थी, वंस देर वाज ए क्रो टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास। आज तक याद है वो, कारण रट्टा था उसको। रट लियो, एक बार रट लियो थे, जो चीज नहीं समझ में आ रही रट्टा मार दियो साले। अरे लोगों ने मैथ का रट्टा मार दिया, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप समझते हो। जैसे मेरे 10वीं में गणाई नंबर आ 90 ऊपर आ सही 86 आ 10वीं मैथ में है, नहीं 86 या 90 को 86 शायद 84 हाईएस्ट नंबर मेरा मैथ में ही आ। लेकिन मन ब्याज को एक सवाल को नहीं आया आज, क्यों? क्योंकि मैंने उसे समझा था, रटा नहीं था। एक दो सूत्र रट्या, लंबू चौधरी चोखो ऊंट उधार लिया और पहने, वो जरूर याद है। इसलिए रटी हुई चीज, कैसे कबूतर आपने समझा नहीं था, आपने रटा था। तो इन चीजों को रट्टा मार दो, कुछ नहीं समझना चाहिए, कुछ नहीं। रट्टा मार मार के लोग आईएएस बन गया, वो तो खेल की टोक है था लो। तो समझने वाली चीज क्या है आपके, मैथ है, रीजनिंग है, उनको समझो। लेकिन लंबी नहीं टिक पाएगी, ये ध्यान रखना, समझी हुई चीज लंबी नहीं रहेगी। मैथ रीजनिंग, रीजनिंग को छोड़ दो आप 2 महीने, आप खुद भूल जाओगे यार, निकाल दो क्या है। लेकिन एक रट्टो थे, आधी रात ने जो कोई खड़े हो बोले ओ बता, ओला भाई कुदन हत्याकांड शिकर में हिडो है, इधर तारीख न हिडो है, तो रट लियो आना, ऊंधा पड़ गए, सुंधा पड़ गए, जिया रटो। लेकिन रट्टा मार लो, अगर आपको नौकरी लगना है, भले आज रट लेना मेरे कहने पे, भले 6 महीने बाद रट लेना, पड़ेगा रटना। कौन सी चीज है समझे, हिंदी का हर एक टॉपिक रटना, जीके का तो अत कहने ही बात है, दिमाग में सेट कर रही हो कि इनको समझो, कुछ नहीं समझे भैया, मैं तो रट लियो, मैं आप रट्टा मारिया जब मेरे याद है, समझेड़ा मेरी को नहीं याद रहा। आ जाओ, सरकार के विरुद्ध कोई नहीं लड़ सकता, ये ध्यान रखना। अभी आप बेरोजगार हो, आप फेसबुक पे जो मन करे वो डाल देना, क्यों? क्योंकि लांडिये कुत्तो लाई में के बिगड़ो, थारो के बड़ेगो, थारा कौन सी इनकम टैक्स की रेड गिर दी सरकार। लेकिन जिस दिन नौकरी लग जाए और उस दिन एक पोस्ट डाल के दिखाना, एक ही, आप एक ही पोस्ट नहीं डाल पाओगे, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर, और आपके पास कुछ है तो डाल के दिखाना। क्योंकि सरकार के पास वही बात, आपकी मोटरसाइकिल के 18 प्रकार के चालान कटने थे, तो सोचो सिर्फ एलिमेंट को तो कितना, 18। अगर आग लो आप आगे उनकी थारी मोटरसाइकिल चालान काटूंगा तो काटे ही को बोला, थारा मोटरसाइकिल सब डॉक्यूमेंट पूरा हो जाए। घना ही तरीका है, हवा तक को चलान हुए था मेरे, हवा का भी चलान होता है कि कितनी हवा होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए गाड़ी, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 18 प्रकार का तो चलान बिंगा। तो सरकार से कभी भिड़ नहीं सकता कोई व्यक्ति हो, सरकार से भिड़ने की कोशिश करेगा, सरकार उसे चेप देगी। 16 घंटा सोए कुंभकर्ण है, सोने से आपकी पढ़ाई कभी बाधित नहीं होती है, ध्यान रखना। तुम्हारा जितना मन करे ना तुम उतना सोना, जितना मन करे। 8 घंटे, एक सामान्य पुरुष 8 घंटे से ज्यादा, एक स्वस्थ मनुष्य 8 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकता। और 8 घंटे से ज्यादा नींद है, इसका मतलब शरीर में कुछ गड़बड़ है। हो सकता है धीरे धीरे आपको कोई बीमारी घेर रही होगी, इससे क्या है, जैसे कोई बीमार शुगर बढ़नी शुरू हो जाए, उसमें भी नींद आए तो कुछ हो सकता है। फिर भी मान लो कि आप युवा हो, 10 घंटे सो लोगे, चलो 12 सो लोगे, 12 से ज्यादा किसी भी मनुष्य के लिए सोना मुश्किल है। बाकी कितना बचा, 4 क्या बचा, 24 घंटा। कितना बचा 12 के बाद में, 12 घंटे में अगर आप निकाल देते हो, 2 घंटे और निकाल दो खाना पीना, और 10 घंटे। अगर शुद्ध 10 घंटे भी आप पढ़ते हो तो पर्याप्त है। लेकिन आप करते क्या हो, सोने वाला तो उतना ही रखते हो, जो बचा ना उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत ही, अगर आधे घंटे भी ये जचा लिया कि मार्केट जाके आऊंगा, घूम के आऊंगा, या पार्क घूम के आऊंगा, तो आपका शेड्यूल बिगड़ गया। इसका मतलब किताब में नींद आवे बैठी किताब रखो, सो जाओ, जागा तई पाची किताब उठा लो। अगर ऐसा करते हो तो सो, जितना मन करे उतना सोना तुम।
लेकिन पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, फिर अगर आपने सोचा कि चलो दोस्त कंसा पिया वहां आधी घंटा, फिर कोई लेना देना नहीं है, फिर आपका ये शेड्यूल पूरा बिगड़ जाएगा। तो पढ़ने का मतलब जितना मन करे पढ़ो, किताबें उठाओ, पाछा शुरू कर दो, पाछी नींद आओ, गेरो किताब साइड में और सो जाओ। सोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8-10 घंटे तो बहुत, 10 घंटे तो बहुत होता है। 10 घंटे नहीं सो सकता आदमी, बहुत मुश्किल काम है 10 घंटे सोना। सुनेडोगे नाम, मुस्सा नाम आए अरे यार, जिसो भी है मांगको है, और मेरा है वो मेरा है बस। मान ली नाम छोटो सो है, अठे एक धर्म स्तूप है वो कि यहाँ तो पहली बात तो प्रश्न पूछे ही कौन एग्जाम में, पूछे तो कोई गिना चुनिया प्रश्न पूछे। एक दो पर पूछा गया चोरू का प्रश्न। पहली बार पूछा गया कि चांदी के घोड़े, पहली बार जब पूछा गया था ना, तब किसी को नहीं पता था। सबसे पहले बंदे पेपर देने वाले ने चूरू ऑप्शन को काटा था, बोले वो तो को नहीं हो उसके, चांदी को मारो की मेरे भाई। फिर इसमें एक बार पूछा कि कबीर पाठशाला की स्थापना कहां की गई। अब वो कबीर पाठशाला चूरू में आज भी चल रही है, लेकिन चूरू और रानी कौन बेरो गढ़छादरी। भाई अभी एक प्रश्न आयो, आपने देखा होगा रीट के अंदर एक प्रश्न आया था, बीकानेर से संबंधित नहीं है ऐसे करके, इस पहाड़ी पे बसा हुआ है इस पे। वो भाई इन प्रश्न को बीकानेर रानी कौन बेरो उत्तर बता ही नहीं पाए। देखियो कि प्रश्न वो, हाँ उसका उत्तर बीकानेर वाले नहीं बता, बीकानेरी शेर नहीं बता दे बात अलग कौन, तो बीकानेर रानी कौन बेरो भाई प्रश्न। अब कबीर पाठशाला चूरू में चाले, चूरू रान कौन बेरो। फिर एक बार एक प्रश्न आया कि लाल घंटाघर कहां है। हाँ इन प्रश्न को पतो सिर्फ चूरुआरान छोड़ के और की नहीं गोनियो, क्योंकि वो जो धर्मस्तूप है नहीं, छोटो सो है चूरू में नॉर्मल सो खड़े। इन धर्मस्तूप थोड़ा लाल पत्थर को, तो चूरू का लोग इन धर्मस्तूप नहीं बोल के क्या बोले, लाल घंटाघर बोले। बाकी किसी किताब में नहीं है, बाकी को नहीं पता ही कि इन लाल घंटाघर भी बोले। तो इन लाल घंटाघर पर 26 जनवरी 1930 में फहरा दियो झंडो, कौन, गोपाल दास। और इन्हीं गोपाल दास इन्होंने मिलकर चूरू में स्थापना की थी कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला। तो ध्यान रखना, कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला स्थापना कहां हुई। चूरू मठ एक जगह है, तारानगर से जब आप चूरू जाते हो तो बीच में आता है दूध व खारा, सुनेगा कि नाम। एक मिठो है और एक खारा, वो कौन सो है, वो खारो दूध है। तो खारे दूध के अंदर छोटा मोटा आंदोलन होया नॉर्मल सा। तो कई बार पूछ लेते हैं दूध व खारा किस रियासत में आता है। रियासत बीकानेर में आता है, क्योंकि चूरू तारानगर इधर ददरेवा किस में आते थे, बीकानेर में आते थे। जबकि जिला कौन सा है इसका, दूधवा खारा, यही नजदीक चूरू में। ठीक है, आले छोटी सी एक बात और बच्ची है, कौन सी, गेड़ा हो गए, कौन गेड़ा, कौन गेड़ा, गयोड़ा हो, मतलब बीकानेर को है, गौड़ा आवड़ा है बीकानेर। खाबा पीबा सोबा ओगड़ चले, खाबा पीबा सोबा सीकर साइड याद, खाबा पीबा सोबा। हाँ यहां हुआ क्या, आंदोलन शुरू करया, बोले मादा पशुआन बारे का डांग बुचर खाने में भेजा। मादा पशु समझिया, गाय है भैंस है इनको। तो सारा सारा सांड जोटा नाराज हो गया, यार आ के दादागिरी भाई यहाँ थोड़ी हो करे कोई। बोलते मादा पशुआन भेजो, चलो मारी तो कोई बात को नहीं, पर थे दूध रहो आ चीज गटू खाओगा, बात तो सही। तो मादा पशुओं के निष्कासन के विरुद्ध में यहां आंदोलन हुआ। सुराणा एक व्यक्ति है, चांदमल सुराणा। सुराणा की जात है बेरो, हैं बणिए होते हैं सुराणा, सुराणा स्टोर ऐसे नाम नहीं सुने, बणिए होते हैं। बणिए को किस चीज का नॉलेज होता है, नापतोल को, व्यापार को। बणिए के जन्मजात व्यापारी होते हैं, तो बिजनेसमैन होते हैं। तो व्यापार को मतलब हुआ क्या कि तोल में अंतर कर रखियो अंग्रेजा, एक शेर को 80 तोड़ा, 80 तोड़ों को एक शेर, यहाँ करके अंतर कर रखियो पूरा मारवाड़ में। वे बोलिया कि वो बराबर करो सारे। तो यानी आंदोलन कौन सो चलायो, तोल आंदोलन। और तोल आंदोलन थोड़ो सो क्यों गयो 1920-21 में सफल हो, कौन चलायो। तो याद रहे नापतोल को काम बाणियों, बाणियों कौन है, चांदमल सुराणा।